आपको आज यूज़फुल ट्रिक्स एंड यूज़फुल सेटिंग बताने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले यूज़फुल ट्रिक से चालू करते हैं। क्या आपको पता है गूगल क्रोम में हम लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको शर्त यह है कि इंटरनेट आपको चालू रखना होगा। अभी देखिए नो इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है। हम सबसे पहले डेटा चालू कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट चालू किया, देखना नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। बैक टू ऑनलाइन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2+2। तो आपको यहाँ पर बराबर दिख रहा है कि 2+2 4 होता है। हम लोग +5 करते तो आपको बता रहा है कि 9 होता है। हम लोग -5 करते हैं तो बता रहा है कि 4 होता है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 5 स्लैश हम लोग 6 करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि 0.83333। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। गूगल क्रोम में हिडन सेटिंग रहती है जो हमें पता नहीं रहता। उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा क्रोम। अब हम लोग क्रोम लिखते हैं तो आपको ये 4th नंबर पर दिख रहा होगा क्रोम // URLs। तो हमें इस पर क्लिक करना है तो आपको URLs की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये हिडन सेटिंग है क्रोम की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर डिवाइस लॉक ले लेते हैं। डिवाइस लॉक तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर जो पावर है, पावर के आगे, एक मिनट में बड़ा करके बता रहा हूँ। यहाँ जो पावर है इसके आगे से अगर मैं क्लिक हटा दे रहा हूँ तो उसके बाद क्रोम ब्राउज़र है तो उसके बैकग्राउंड में पावर ही यूज़ नहीं करेगा, तो आपकी बैटरी बचेगी, कुछ परसेंटेज ये बचा लेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक रखूँगा तो ये बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ करेगा। तो मैं हटाकर इसे मुझे एकदम पूरा ही रिमूव कर देना है। मैं यहाँ से पूरा ही रिमूव कर दूँगा। तो ऐसे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। बैटरी सेवर की तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन अब डेटा सेवर की बात कर लेते हैं। तो डेटा सेवर के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद जाना है सेटिंग में और उसके बाद जाना है यहाँ पर लाइट मोड में। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा यूज़ हुआ है 1.32 GB डेटा यूज़ हुआ है। तो मैंने इसे ऑन रखा है, तो ऑन रखने के बाद इसने लाइटली मेरा डेटा बचा लिया। 145 MB जितना डेटा इसने बचा लिया है। तो आप इसे भी ऑन रखकर आपका थोड़ा बहुत डेटा बचा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। मान लो हम किसी साइट पर जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि वो सिक्योर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर फेक साइट लिखना है हमें। फेक साइट मीन्स कोई भी अगर फेक साइट होगी तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आइकन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जा रहा है कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, ये लिखा रहता है। तो आप किसी साइट पर जा रहे हो तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि साइट सिक्योर है या नहीं। और मान लो कि कोई साइट सिक्योर होगी तो हम लोग यहाँ पर पहले जो है alibaba.com, अब यहाँ पर हम लोग 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आई बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ जा रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी साइट सिक्योर है और कौन सी साइट सिक्योर नहीं है। तो अगर अनसिक्योर साइट पर हम लोग जा रहे हैं और हम हमसे डेटा मांग रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड नाखना वगैरह, तो हमें वहाँ पर नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यूज़फुल सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर हम देखेंगे न्यू इनकॉग्निटो टैब के बारे में। बहुत से लोग यूज़ करते होंगे लेकिन बहुत से लोग इसका आज भी इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरे भाई, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये आपके डेटा को प्राइवेट रखता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, किसी साइट पर जा रहे हो, तो ऐसा होता है कि शॉपिंग की जो साइट्स वगैरह होती है तो वो आपको ट्रैक करती है और आप किसी भी चीज़
कि रेट देखते हो और बार बार देखते रहते हो तो उसका रेट बढ़ते जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आपको यहाँ पर आकर सर्च करना है, तो आपको जो प्राइस रहती है आपको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो कर रहे हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे टिकट है, एयर टिकट है, बस टिकट है, तो आपको वो भी यहीं पे प्राइस देखनी है। ऑनलाइन बुकिंग है, और जैसे बैंक का कुछ काम वगैरह है तो आपको वो सब यहीं पर आकर करना है, तो आपका वो प्राइवेट रहता है और सिक्योर रहता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आपका डेटा सेव नहीं रहता जब तक आप यूज़ करते हो। जो ब्राउज़ करते हो, ब्राउज़ में हुआ जो डेटा होता है वो सेव नहीं रहता। जैसे ही आप बाहर निकल जाते हो तो डेटा भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बहुत सिक्योर है, बहुत नहीं मतलब कुछ हद तक सिक्योर है। नेक्स्ट यूज़फुल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर थ्री डॉट पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च इंजन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको google.com दिख रहा है। तो हम लोग जिस पर सर्च करते हैं वो एक इंजन होता है। तो यहाँ पर आपको गूगल, याहू, बिंग ऐसे दिख रहा होगा, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। यहाँ से हम लोग याहू क्लिक करने के बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकोगे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लेकिन गूगल लिखा हुआ नहीं आ रहा। यहाँ पर हम यहाँ पर भी कंट्री लिख कर देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है इंटरफेस, आपको अलग दिख रहा है, याहू का इंटरफेस दिख रहा है। तो ऐसे आप सर्च इंजन चेंज कर कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फिर से जो गूगल था हम वही कर लेते हैं। यहाँ से सेटिंग में हमें जाना है, सर्च इंजन याहू, यहाँ से हम लोग गूगल कर लेते हैं। देखिए गूगल आ चुका है। नेक्स्ट यूज़फुल सेटिंग की बात करें तो हम लोग जैसे किसी ऐप के अंदर जा रहे हैं, जो शॉपिंग की ऐप वगैरह रहती है, तो उसके अंदर हम लोग एड्रेस फिल करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह नाखना रहता है, ईमेल नाखना रहता है। तो वो एक बार आप ऐसा चाहो कि एक बार एक जगह पर आप लिख लो, और जब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो तो ऑटोमेटिक कैच कर ले। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एड्रेस एंड मोर पर जाना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेव एंड फिल एड्रेस इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस। तो आपको यहाँ पर एड्रेस नाक देना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सारे डिटेल भर देनी है। उसके बाद अगर आप इसे इनेबल रखते हो और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक कैच कर लेता है एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन एंड ईमेल एड्रेस। तो अगर आप इसे चाह रहे हो कि डिसेबल करना तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको एक जगह पर आपको एड्रेस नाक देना रहता है, तो आप ये कर सकते हो। सेटिंग की बात कर लेते तो हम जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रही है उसे हम लोग बंद करना चाह रहे हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग पर जाना है। तो यहाँ हम लोग नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। आप अगर 100 नोटिफिकेशन को बंद करना चाह रहे हो तो 100 नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, ब्राउज़र नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। ऐसे आप एक नोटिफिकेशन भी बंद कर सकते हो। और आप डायरेक्ट क्रोम की सारे नोटिफिकेशन बंद करना चाहो तो आप सारे नोटिफिकेशन भी बंद कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेटिंग थीम है, और थीम के अंदर आपको जो पहले सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसके अंदर अगर आप पहले क्लिक करते हो तो यहाँ लिखा है कि ये जो काम कैसे करेगा, क्या आपका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पर रखा हुआ होगा तो ये भी ऑटोमेटिक पर चले जाएगा, और जैसे दिन से रात होगी तो वैसे वैसे ये डार्क होते जाएगा, डार्क थीम बनती जाएगी, लाइट से ग्रे होते जाएगा। और अगर आप ये लाइट रखोगे तो लाइट रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट डार्क करना चाह रहे हो थीम को तो यहाँ से आप डायरेक्ट डार्क भी कर सकते हो। तो ये दो यूज़फुल सेटिंग मैंने साथ ही में बता दी आपको। नेक्स्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं। मान लो अगर आपको फ़ॉन्ट छोटे या बड़े करने तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर थ्री डॉट पर, और यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर
एक्सेसिबिलिटी में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट स्केलिंग, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसे जूम करना चाह रहे हो तो टेक्स्ट कुछ इस तरह दिखेंगे। अगर आप चाह रहे हो कुछ छोटे टेक्स्ट दिखने चाहिए तो इसे आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोर्स इनेबल जूम है। तो आप किसी साइट पर जा रहे हो तो जैसे आपको शायद पता होगा, नहीं ये तो चीज़ सबको पता है कि हम लोग जैसे फ़ोटो पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक तो फ़ोटो जूम हो जाता है। तो इसी तरह ये फोर्स इनेबल जूम, तो हम लोग किसी वेबसाइट पर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो जूम हो जाती है। कोई फ़ॉन्ट अगर छोटा दिख रहा है तो हम लोग उसे डबल क्लिक करके वो जूम हो जाने पर हम लोग उसे रीड कर सकते हैं। तो फोर्स इनेबल जूम इस तरह काम करता है। और सिंप्लीफाई व्यू फॉर वेब पेजेस, ये जो इसके बाद ये जो सेटिंग है, अगर कोई वेबसाइट अगर मान लो कि बराबर खुल नहीं रही है आपके मोबाइल के ऊपर, तो ये सिंप्लीफाई व्यू फॉर वेब पेजेस को अगर आप इनेबल करने के बाद अगर खोल रहे हो तो वेबसाइट के सेंटर में लिखा हुआ आएगा सिंप्लीफाई व्यू, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अब वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होकर सिंपल व्यू आपको देगी और सही से खुल पाएगी। खबर होगा ना आपको कि लेफ़्ट खुलता है और राइट नहीं दिख पाता, तो वो आप ऐसे यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को शेयर करें।